अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज आपने टॉपिक 6.3 पढ़ना है। ठीक है, आपके इसके एंड पे आपको पता चल जाएगा व्हाट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी, व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन सब टर्म्स के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन बहुत इजी सी है कि वो एनर्जी जो एक गैशियस एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए यूज़ होती है उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो डेफिनेशन होगी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैशियस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे मैंने ये एक एटम बनाया हुआ है, ठीक है, ये गैशियस एटम मैंने बनाया हुआ है। गैशियस एटम में से मैंने एनर्जी दी है 738 किलो जूल पर मोल। इसको एनर्जी दी है ताकि ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सके। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया और ये आयन में चेंज हो गया है, गैशियस एटम आयन में चेंज हो गया है इस एनर्जी की वजह से। इस एनर्जी को मैं कहूँगी आयनाइजेशन एनर्जी। तो मैं कह सकती हूँ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैशियस एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। इसको मैं आयनाइजेशन एनर्जी कहूँगी। जैसे मैंने नीचे इक्वेशन लिखी है कि mg गैशियस में गिव्स अस mg पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, और ये जो एनर्जी है 738 किलो जूल पर मोल, दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अब इसके फैक्टर्स पे आ जाते हैं कि इसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको जो चार फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, सबसे पहला है न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, एटॉमिक रेडियस, शील्डिंग इफेक्ट और नेचर ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, ये जो चारों फैक्टर्स हैं ये क्या करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब कैसे अफेक्ट करते हैं ये आप ट्रेंड में आगे ये सारी चीज़ें आएंगी ट्रेंड में। तो ट्रेंड आपको पता है हम दो में ट्रेंड पढ़ते हैं। ठीक है, ग्रुप और पीरियड में हम ट्रेंड पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रुप टॉप टू बॉटम क्या है, टॉप टू बॉटम जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो डिक्रीज होती है। वाई इट डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कि आयनाइजेशन एनर्जी टॉप से बॉटम क्यों डिक्रीज करती है। डिक्रीज करने की ये वजह है कि टॉप से बॉटम हम आए ना तो इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, यानी कि यहाँ पे एटॉमिक रेडियस की बात हो रही है कि इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से शेल बढ़ जाता है। ठीक है, शेल बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन दूर चले जाते हैं। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से शेल ऐड हो जाते हैं, शेल ऐड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन दूर चले जाते हैं, एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ जाता है। जब एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ये वाला एटम है, ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, जैसे यहाँ पे ये एक था, ठीक है, ये एक एटम था, नीचे जब मैं डाउनवर्ड गई हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये देखें, ये देखें यहाँ पे क्या मैंने किया है, यहाँ पे शेल बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ गए। अब ये इसके दरमियान डिस्टेंस क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, रेडियस ज़्यादा हो गया, डिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा हो गया। डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से क्या है कि न्यूक्लियस और इसके दरमियान अट्रैक्शन कम हो जाएगी। ठीक है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या है जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो न्यूक्लियस उसको इस तरह नहीं अट्रैक्ट कर रहा होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ये ग्रुप में जो ट्रेंड बताया हुआ है वो यही बताया हुआ है कि पहले इलेक्ट्रॉन में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं शेल में, जैसे जैसे ग्रुप में नीचे की तरफ जाएं इलेक्ट्रॉन ऐड होता रहता है। इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से शेल बढ़ता है। ठीक है, शेल बढ़ने की वजह से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से दूर जाता जाता है और इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कम होने की वजह से क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है और हमें एनर्जी क्या है, कम देनी पड़ती है। तो इस वजह से जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, दूसरा आप ट्रेंड देख लेते हैं पीरियड में। पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एटॉमिक साइज का बताया था कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। ठीक है, जैसे ये पहला, फिर उसके बाद क्या है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, ये ठीक है, ये पहले में क्या था, न्यूक्लियर चार्ज +1 था, यानी कि एक जो था उसके अंदर क्या था, न्यूक्लियर चार्ज था, दूसरे में 2 हो गए। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से क्या है, इसका एटॉमिक साइज रिड्यूस हो गया। ठीक है, ये इसकी बात कर रहे हैं। एटॉमिक रेडियस जो है न्यूक्लियर चार्ज की वजह से एटॉमिक रेडियस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। जब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो गया तो न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट शेल है उसके दरमियान अट्रैक्शन इंक्रीज हो गई, क्या होगी,
अट्रैक्शन क्या होगी, इन दोनों के दरमियान इंक्रीज होगी। अट्रैक्शन के इंक्रीज होने की वजह से क्या है, हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है, ये यहाँ पे मैं अमूमन एग्जांपल देती हूँ। अगर क्या है, दो दोस्त बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, तो क्या है कि उनको अलग करना, उनके अलग करने के लिए जो उनका दुश्मन पार्टी है उसको ज़्यादा दिमाग लड़ाना पड़ेगा कि हम इन दो दोस्तों को कैसे अलग करें। ठीक है, तो वही जो दुश्मन पार्टी है जो दिमाग लड़ा रही है वो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी है। ठीक है, और ये क्या है, ये दो बहुत अच्छे दोस्त हैं तो उनको अलग करना क्या है, मुश्किल है। तो इसी तरह क्या है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से जो एटॉमिक साइज़ है वो रिड्यूस हो जाता है। एटॉमिक साइज़ रिड्यूस होता है तो इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्शन बढ़ जाती है और ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है उसको रिमूव करने के लिए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक छोटा सा लिखा हुआ है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, सबसे ज़्यादा जो कम आयनाइजेशन एनर्जी होती है फर्स्ट की होती है, फिर सेकंड की और थर्ड की। ऐसा क्यों होता है? जब हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं तो वो पॉजिटिव साइन उस पर आ जाता है, तो न्यूक्लियस और उसके दरमियान अट्रैक्शन क्या है, बढ़ जाती है। इसकी जो वजह है ना, ये जो ट्रेंड इन पीरियड लिखा हुआ है ना, सेम टू सेम इसकी वजह यही है। ठीक है, इन सब की वजह यही है। यहाँ पे हम लिखा हुआ है, जैसे देखें, इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 3738 है, सेकंड 1451 है और थर्ड क्या है 7730। उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस हैं कि एप्लीकेशंस इसकी क्या क्या है।